एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ फीलिंग इनसिक्योर ऑफ यू। आपकी वजह से कौन ऐसा पर्सन है जो इनसिक्योर हो रहा है, जेलस हो रहा है, उसको कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। कौन से ऐसी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से एक अगले पर्सन को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, और क्यों। ठीक है, ये इसलिए नहीं है कि आप किसी के लिए अपना नेगेटिव माइंडसेट बना लें। ये इसलिए है ताकि जो आप कर रहे हैं, और अगर वो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप उसे कंटिन्यू करें। और पर्सनालिटी ट्रेट से अगर आपको पता चल जाता है कि कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और जब कभी आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो दोनों चैनल्स पर कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि हु इज़ फीलिंग इनसिक्योर। आपसे कौन कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है, इनसिक्योर हो रहा है या जेलस हो रहा है। लेट्स सी। एनवी, जेलसी की बात की, और एनवी यहाँ पर जेलसी से ज़्यादा एनवी की बात है, रश्क करने वाली बात, यू नो, डिसीट, ओके, धोखेबाज, फरेब, यिंग एंड यांग, ऑलराइट, वॉकिंग अवे। ये एक ऐसा पर्सन है, मैं आपको पर्सनालिटी टाइप्स और इसके ट्रेड्स बताती हूँ। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल सिमिलर वर्क स्टाइल में है, आपके साथ बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी भी बहुत अच्छी है, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसको यूँ कर लेते हैं। अच्छा जनाब, एक तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको जिसके ऊपर जब लोगों की नज़र पड़ती होगी, तो कोई इसके भेस को और इसकी अपीयरेंस को देखकर ये कह ही नहीं पाता होगा कि इनको आपसे, यानी जो मेरे व्यूअर हैं, इनसे कोई रश्क वाली बात हो सकती है, यानी कि इनको कोई कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, एहसास कमतरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका गेटअप बहुत सिंपल है, प्लस ये अपने आप को बहुत पारसा और बहुत ही इंट्यूटिव डिक्लेयर करते हैं। इनको लगता है कि जो इनको पता है वो किसी को नहीं पता, जबकि ये कॉपी कैट हैं, आपको एग्जैक्टली कॉपी करते हैं। इनको ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि इसको इतनी पजीराई क्यों मिलती है, मतलब इसको ऐसा क्या पता है, या इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। कंपैरिजन, यू नो, कंपटीशन वाली बात। और ये जो एनवी है, ये ऐसी है कि जैसे मैं भी ये कर सकती हूँ। फीमेल है, इसलिए मैं जेंडर फीमेल का बोल रही हूँ। प्लस दरअसल ये खुद एक फरेब में रहने वाला पर्सन है। स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा करता होगा, इसकी बातों में स्टोरी नरेशन ज़्यादा होती होगी, हकाइक यानी फैक्ट्स की बात कम होती होगी। तो जाहिर सी बात है, कुछ दिनों बाद जो झूठे की याददाश्त नहीं होती ना, कहते हैं, तो कुछ दिनों बाद इसका ना पिटारा या पिंडारा बॉक्स ओपन हो जाता होगा। जिसको इसने ये बातें बताई होती होंगी, वो खुद इससे दोबारा रिकन्फर्मेशन के लिए अगर वही जिक्र करते होंगे, तो उसको याद ही नहीं रहता होगा कि इसने उनके मुताल्लिक और आपके मुताल्लिक बात क्या की थी। क्योंकि ये खुद इस तरह का इंसान है, इसीलिए ये आपको भी वैसा ही समझता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये आपकी पर्सनालिटी के बैलेंस को मैच नहीं कर पाता, मीट नहीं कर पाता। आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है, आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी भी है। आप ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की वजह से बड़े बैलेंस्ड हैं। आप मैच्योर भी हैं तो लवली भी हैं, आप प्रैक्टिकल भी हैं तो इमोशनल भी हैं, आप हार्श हैं तो सॉफ्ट भी हैं। तो जिसकी वजह से इसको ये लगता है कि इतने ज़्यादा मल्टीपल शेड्स किसी के हो नहीं सकते।
इस पर्सन को इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्स, जेलसी, एनवी इतनी है कि इसने पब्लिकली तो ये डिक्लेयर किया हुआ है कि जैसे मैं तो उनकी लाइफ में अब हुई नहीं, मुझे क्या पता। लेकिन जितनी क्यूरियोसिटी इस पर्सन को आपकी लाइफ से रिलेटेड है, इतनी क्यूरियोसिटी किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि इसको इनसिक्योरिटी होती है। ये खुद प्रैक्टिकली आपकी लाइफ से कहीं निकल चुका है पर्सन, और हमेशा एक ऐसे एज पे खड़ा हुआ होता है कि जैसे मैं तो निकल चुका हूँ, मुझे नहीं पता उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन खड़ा हुआ वो आपकी ताक में ही है। और प्लस ये हर उस सर्कल के साथ कांटेक्ट में है जिसके साथ आप कांटेक्ट में हैं, ताकि इसको कहीं ना कहीं से आपकी इत्तला मिलती रहे। अब इसका कॉम्प्लेक्स और इसकी इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ती है? लोग इससे आपके मुताल्लिक बात करते हैं, आपको और इसको कंपेयर करते हैं, तो इसको चिढ़ होती होगी कि मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी की बात कहाँ है। और इस पर्सन को सबसे बड़ा मसला जो होता है आपकी पर्सनालिटी के ट्रेड से ट्रिगर होने का, जो इसको जेलसी और इनसिक्योरिटी में बदल देता है, वो ये दैट यू आर एन एंजल ऑफ बैलेंस, यू आर एन एंजल ऑफ लव। आपके पास हर किसी के लिए एक शफ़क़त, एक मोहब्बत, एक सपोर्ट, एक मॉरलिटी, एक जज्बातियत, हर वो चीज़ है, बिकॉज आपको लगता है दुनिया में ये चीज़ें बहुत कम है। तो अगर मैं इसको अपनी एनर्जी के थ्रू लोगों को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो लेट मी डू इट, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। इनके पास फ़रेब है तो ये सबको फ़रेबी समझते हैं, इनके पास हसद है तो ये सबको हासिद समझते हैं, इनके पास हर जगह से भाग जाने वाली आदत है तो हर किसी को ये भगोड़ा समझते हैं। लेकिन जो चीज़ इनको ट्रिगर कर जाती है वो ये कि आप ये क्यों नहीं करते। ये बात इनको एहसास कमतरी में मुब्तला करती है कि मेरी और इसकी महरूमियाँ, मेरी और इसकी कामयाबियाँ, मेरी और इसकी काबिलियत हर लिहाज से एक है, लेकिन इसका नाम है, मेरा नाम नहीं है। मुझ पे लोग फिर भी शक करते हैं, इस पे शक नहीं करते। तो ये चीज़ें जो है वो इनको एनवी में बदल देती है, जेलसी में बदल देती है, इनसिक्योरिटी में बदल देती है। इनको फिर ये लगता है कि इनकी दाल जो है वो नहीं गल रही। ठीक है, अब हम टैरो से चेक करते हैं, फिर हमें साइंस भी पता चलेंगे और हमें पर्सनालिटी ट्रेट्स भी पता चलेंगे। कौन है जो आपसे इनसिक्योर फील करता है, कॉम्प्लेक्स्ड फील करता है, एनवी फील करता है? लेट्स सी। जजमेंट, लिब्रा, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द मून, पाइसिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द स्टार। ये आपको बहुत कॉपी करते हैं, ये शायद मैं बात पहले भी कह चुकी हूँ। इनका बिल्कुल सिमिलर आप जैसा काम है, एक बात। दूसरी बात ये कि इनको अपने मुतालिक, अपनी ज़िंदगी को जीने के मुतालिक बहुत अरसे बाद जाके पता चला। किसी बात को लेकर इन्होंने आपके साथ बड़ा इमेच्योर बिहेव किया है, जैसे कहते हैं ना कि इज़्ज़त खो दी अपनी, इन्होंने इज़्ज़त खो दी अपनी। आपने इनको एक बहुत अच्छे पेडिस्टल पे बिठाया होगा, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी इमेच्योर हरकत की कि जिससे आप इनको अब उस पेडिस्टल से हटा चुके हैं। दूसरा ये कि ये पर्सन अपने आप को शेर समझता है ये बिल्ली। कुछ लोग होते बिल्ली हैं लेकिन अपने आप को शेर समझते हैं, वो रिफ्लेक्शन और परसेप्शन वाली बात होती है। कुछ लोग बिल्कुल चूहे की तरह होते हैं लेकिन जिगरा लड़ता है उनका, कांकड़ी होते हैं लेकिन आप उनको किसी को फड्डे में छोड़ दें सबसे ज़्यादा फसाद वो करते हैं, और आप किसी हाथी के बच्चे को भी ले जाएं तो वो बिल्कुल ठोस एक सुई और एक पटाखा पटने से उसका दिल बंद हो जाता है। होते हैं ऐसे लोग। दूसरा, इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाया हुआ है और बहुत सारे लोगों के ऊपर इन्होंने बात को एम्फेसाइज किया हुआ है कि मेरा तो कहीं आना जाना ही नहीं होता, मेरी तो कहीं किसी से मुलाकात ही नहीं होती, उसका 10 लोगों से आना जाना होता है, उसका 10 लोगों में मिलना होता है, उसको पता होगा, जबकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। और इनका काम बिल्कुल आपकी तरह है, आपको कॉपी करना, आपके काम को लेकर चलना, आपकी तरह डील करना, आपकी तरह बातों को स्टाइल का करना, आपके ही प्रोफेशन को अपनाया हुआ भी है ताकि सहूलत मिले, सपोर्ट मिले, आइडियाज़ मिले, रास्ता मिले, गाइडेंस मिले। जो इसने गलतियाँ की वो मुझे तजुर्बे के तौर पे मिले, जो इसने गलतियाँ की वो मैं रिपीट ना करूँ, जबकि इनके ब्लंडर कुछ ज़्यादा ही हो जाते होंगे। तो एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, स्टार साइंस में बता चुकी थी।
बाय प्रोफेशन ये मीडिया से हो सकते हैं, इनका कोई चैनल होगा, कोई यूट्यूब कम्युनिटी या कोई फेसबुक कम्युनिटी पेज होगा, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अपने आप को बड़ा सीक्रेटिव रखने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के सामने इनकी वो इनसिक्योरिटी सामने ना आए, और इन्होंने कोई ऐसा भंड मारा है, इन्होंने अभी भी ये अपने लर्निंग फेज़ में हैं, कामयाबी अभी भी नहीं हुए, लेकिन इन ये हर तरह के आपके स्टाइल को ना ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी है। लुक एट दिस, ये जो चुड़ैल है कैसे बैठ के झाड़ू पे बैठ के भाग रही है, इनको बहुत जल्दी है कि बिल्कुल आप जैसे बन जाएं। अब कंपटीशन एक है, काम एक है, तो इस वजह से मुकाबला भी बिल्कुल एक जैसा ही है। लेट्स सी मोर। ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है एनवी, जेलसी और इनसिक्योरिटी की? जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है? द चैरियट। कैंसेरियन हो सकते हैं आप, लीडरशिप तरह लीडर हैं आप, बड़े नोन हैं, रास्ते का पता है, कंफ्यूज नहीं होते, डायरेक्शन क्लियर है, तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स। ये आपके कज़न हो सकते हैं, बचपन के साथी हो सकते हैं, आपको बहुत अरसे से जानते हैं, पहचानते हैं और आपका इनका बहुत साथ रहा है। लिटरली आप लोग सिबलिंग्स हो सकते हैं और बड़ा बच्चों की तरह या तो आपने इनका ख्याल रखा है या इन्होंने आपका ख्याल रखा है। बहुत पुराना साथ है लेकिन फिर भी एज गैप के होने की वजह से मेच्योरिटी इनके अपने एंड से हुई है। मून कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? द डेथ। नो कॉन्टैक्ट है, जैसे मैंने कहा था ना कि इन्होंने अपना इम्प्रेशन ऐसा दिया हुआ है कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरे साथ तो उसके तमाम रास्ते ख़त्म हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया की खबर इनको होती है जिससे इनको पता चलता रहता है और लोग इनसे और ज़्यादा पूछते होंगे आपके मुताल्लिक, इनको और चिढ़ होती होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स। इनकी अपनी स्टोरीज़ बहुत चलती हैं, इनके अपने माइंड में बहुत सी कहानियाँ चलती हैं और वो सारी कहानियाँ जो हैं वो इनको सफोकेट करती हैं, इनको घबराहट देती हैं, इनको परेशानी देती हैं और ये अपनी ही सोचों में, अपनी ही हसद में, अपनी ही जलन में जो है ना पकते चले जा रहे हैं। इनको लगता है कि कहाँ लाकर यार मैंने अपनी ज़िंदगी खड़ी कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 ऑफ सोर्ड्स। अपना ही काम ये जो कर रहे हैं आपको कॉपी करके, उसमें ये कॉन्फिडेंट नहीं है, इनको खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं या नहीं। और वो क्यों? क्योंकि जब तक ये आपके साथ कोलैबोरेटेड रहते, कांटेक्ट में रहते, इनको आइडियाज़ मिलते रहते, इनको वो मिस्टेक्स पता चलती रहती जो आप कर रहे हैं ताकि ये ना करें। अब इनको हर वक्त कन्फ्यूजन होती है, यार मैं ये काम कर लूँ नहीं कर लूँ, पता नहीं उसने किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि ताल्लुकात तो इतने अच्छे नहीं हैं और ये आपकी तरह बहुत ज़्यादा कुछ चैरिटी वर्क करना चाहते हैं, गिव एंड टेक। रिसीवर बहुत बड़े होंगे और आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्रेन कर देते होंगे आपकी एनर्जी को। हर वक्त ऐसे आके आपके सामने विक्टिम प्ले करना कि जैसे दुनिया भर की ज़माने की ज़्यादतियाँ जो है वो इन्हीं के साथ हुई और किसी के साथ नहीं हुई। और आपका स्टाइल चैरिटी करना होगा, इनका स्टाइल अटेंशन सीकिंग करना होगा। तो जो पर्सन है जो अच्छा, ये पर्सन कोशिश करेगा कि इसकी आपके साथ दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो जाए। कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़रूर चाहेगा कि आपका और इसका कांटेक्ट जो है वो दोबारा से बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़रेब तो चल रहा है और इस पर्सन को है भी बड़ी आपके जैसे बनने की इसकी ख्वाहिश। तो कौन है जो आपसे इनसिक्योर है, कौन है जो आपसे जेलसी फील करता है, कौन है जो आपसे एनवी फील करता है, ये उसकी पर्सनालिटी टाइप्स हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।